पार्ट 14 में हम देख चुके हैं यितिंग जाओ को जिन्यू को उसके फेवरेट फ्लावर्स और गमी बियर्स देने को कहता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 15 से पहले पार्ट 14 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 15 में हम देखते हैं जाओ कहती है, तुम उसे अपने हाथों से क्यों नहीं देते? वो कहता है, क्योंकि वो मुझे देखना नहीं चाहती। वो कहती है, गमी बियर तो मैं उसे दे सकती हूँ, पर फ्लावर्स कैसे दूंगी? मुझे क्या उससे शादी के लिए प्रपोज करना है? वो कहता है, तो फ्लावर्स तुम ले लेना। जब जाओ जिन्यू को गमी बियर्स देती है तो वो बहुत खुश होती है। जिन्यू को वो फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं, पर जाओ अभी भी उसे सच नहीं बता पाती। फिर जिन्यू जाओ के साथ अपनी मॉम के कहने पे अंकल के घर आती है, जहाँ उसे वही जेल वाली लड़की मिलती है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेती हैं। इनफैक्ट लिनमेन को उस लड़की से पूछना था कि क्या अंकल ने यानी उसके डैड ने उसके पास कोई मैसेज छोड़ा है, पर वो कहती है नहीं, वो एक इररिस्पॉन्सिबल डैड था। लिनमेन उसे बताती भी है कि अंकल अपनी बेटी से प्यार करते थे, पर वो उठ के चली जाती है। तो वो जिन्यू को बताती है कि अंकल ने उसे यूएसबी दी थी जिसका उसे पासवर्ड पता करना है, पर वो लड़की जाने के बजाय जिन्यू को कहती है थैंक यू बताने के लिए कि डैड मेरी केयर करते थे, और उसे एक लिपस्टिक दे देती है जो डैड ने उसे सेंड की थी। तो जिन्यू और जाओ लिपस्टिक पे देखते हैं कि क्या कोई यूएसबी का पासवर्ड है, पर उन्हें नहीं मिलता। फिर दोनों देखती हैं कि उनके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, पर वो तो रिच भी नहीं, तो क्यों कोई उनके घर चोरी करेगा। इसलिए जाओ यितिंग को चोरी और यूएसबी पासवर्ड के बारे में मैसेज कर रही थी। जिन्यू उसके रूम में जाती है तो जाओ जल्दी से अमेरिकन पिल्लो छुपा लेती है, पर वो उसका सेंड किया हो यितिंग को मैसेज देख लेती है। पूछती है, तुम ये सब यितिंग को क्यों बता रही हो? और फिर वो अमेरिकन पिल्लो भी देख लेती है तो कहती है, तुम्हारे पास बिल्कुल मेरे पिल्लो जैसा पिल्लो कैसे आया? ये तुम्हें किसने दिया? और उसका फ़ोन चेक कर कहती है, मिस्टर शू ने तुम्हें ईमेल क्यों कर रखे हैं? तो मुझे मिस्टर शू बनकर कौन ईमेल करता था? फिर उसे याद आता है कि जब भी वो मिस्टर शू को कुछ मैसेज करती थी तो यितिंग उसकी वही विशेष पूरी कर देता था। तो वो कहती है, जाओ क्या तुम यितिंग से मिली हुई हो? पर क्यों? तुम भी छूटी निकली। और जाने लगती है। जाओ उसे सब बताने लगी थी, पर वो नहीं सुनती। तो जाओ कहती है, मैंने तुमसे पहले कितनी बार यितिंग से दूर रहने को कहा था ना, पर तुमने नहीं सुनी। पर जिन्यू चली जाती है तो जाओ रोती है, और फिर यितिंग के घर आके उसे सब बता देती है। तो यितिंग जिन्यू को ढूंढने जाता है। इधर जिन्यू सोच रही थी कि क्या मैं शुरू से ही अकेली थी, सब झूठ था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। यितिंग जिन्यू के पीछे पीछे था, पर जिन्यू ऑलरेडी जानती थी कि वो उसके पीछे है, और कहती है, फेक मिस्टर शू तुम ही हो ना? वो कहता है, तुम मुझ पे गुस्सा कर लो, पर जाओ ने सच में तुम्हें अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट किया था। मैंने ही उसे तुमसे झूठ बोलने के लिए फोर्स किया था, तुम सिर्फ मुझे ब्लेम करो। वो कहती है, हाँ मैं तुम्हें ब्लेम करूँगी, तुमने मेरे इंसानियत पे से विश्वास ख़त्म कर दिया। तुमने ये प्रूव कर दिया कि लव भी परफेक्टली फेक हो सकता है, और आखिर में सिर्फ जाओ ही मेरी फ्रेंड थी, पर तुमने वो भी मुझसे छीन ली। तो मेरा पीछे मत करो। और जाने लगी थी। वो उसे रोकने लगा था तो वो कहती है, तुम मेरी केयर करने का नाटक करना बंद करो, मैं फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। जाओ ने सही कहा था, तुम डेविल हो। यितिंग कहता है, हाँ मैं डेविल हूँ, इसलिए तुम्हें पहले की तरह इतनी रात में बाहर नहीं सोने दूंगा। और उसे पकड़कर ज़बरदस्ती बेड पे पटक देता है और रूम में लॉक कर देता है। जिन्यू घर जाने के बोल रही थी तो वो कहता है तुम कौन से घर जाओगी, लिनमेन के या जाओ के? बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। तो वो उसे धक्का मारकर अंदर से गेट लॉक कर लेती है। यितिंग जाओ को फ़ोन कर बता देता है कि जिन्यू ठीक है। इधर जिन्यू सोने लगी थी, तभी यितिंग रूम में आ जाता है, तो वो गुस्से से उसके पिल्लो फेंक के मारती है, पर यह तो उसका वहम था, क्योंकि यितिंग तो बाहर बैठा था। फिर वो बाहर आकर देखती है कि वहाँ उसके फेवरेट फ्लावर्स रखे हैं। तो वो कहती है, देखते हैं मेरा तुम्हारे लिए लव ज़्यादा टाइम रहता है या तुमने मेरे साथ जो किया है उसका पछतावा। और फिर अंदर आकर सोचती है, इतना सब होने के बाद भी मैं उसके लिए क्यों फील कर रही हूँ, मैं सच में स्टूपिड हूँ। इधर जाओ भी बेचारी सैड बैठी थी, पर मॉर्निंग होते ही जिन्यू जाने से पहले यितिंग को जैकेट उड़ाने लगी थी, पर वो उसे जाने नहीं देता और कहता है, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है।
वो भी जाओ माओ के पास छोड़ने, ताकि वो फार्म में रहेगी तो जाओ माओ उसका ध्यान रखेगा। जाओ को जिन्यू की चिंता थी, पर यितिंग बता देता है कि वो फार्म में सेफ रहेगी। असिस्टेंट यितिंग को बताता है कि मिस्टर शू के साथ प्रोजेक्ट साइन करते ही मिस्टर तैंग की कंपनी विली के स्टॉक्स प्राइस $50 से $120 हो गए हैं। इनफैक्ट यही तो लिनमैन का प्लान था। जैसे स्टॉक प्राइस $180 पे पहुंचेंगे तभी वो अपने प्लान को अंजाम देगी। मिस्टर शू को जाओ मैसेज कर सब बता देती है, तो वो जिन्यू से मिलने फार्म जाता है। जिन्यू फार्म में थी, पर उसे डिस्टर्ब ना हो इसलिए कोई उससे बात नहीं करता। मॉम जिन्यू से बोल भी नहीं रही थी, पर उसे खाना खाने को दे जाती हैं। तभी वहाँ मिस्टर शू आता है और अपने टीचर को देख जिन्यू खुश होती है। जब मिस्टर शू को पता चलता है कि आंटी ने ही फार्म को बर्बाद किया था, तो वो जिन्यू को बता देता है कि आंटी ने मिस्टर तैंग और यितिंग को बायोटेक में इन्वेस्ट करवाया, और जैसे ही विली के स्टॉक्स प्राइसेस बढ़ेंगे आंटी ये न्यूज़ लीक कर देंगी कि बायोटेक का पेटेंट विली कंपनी के पास नहीं है, जिससे मिस्टर तैंग के सारे स्टॉक्स प्राइसेस गिर जाएंगे और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने के बदले में यितिंग की सीईओ की पोजीशन छीन ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बायोटेक का पेटेंट जिन्यू के नाम है, यानी अब जिन्यू की मर्जी है कि वो चाहे तो यितिंग को सब बताकर उसकी हेल्प भी कर सकती है और नहीं भी। पर जिन्यू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे पता चलता है कि मॉम की बेल कराने के लिए उसे $100 मिलियन की ज़रूरत है। तो वो यितिंग को आकर कहती है, बायोटेक इन्वेस्टमेंट मेरी मॉम का प्लान है और उसका पेटेंट मेरे पास है। अगर तुम मुझे $100 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हें पेटेंट दे दूंगी। यितिंग समझ आता है कि जिन्यू अपनी मॉम की बेल कराना चाहती है, इसलिए वो मना कर देता है। जिन्यू कहती है, ठीक है तुम पेटेंट बाय नहीं करना चाहते, पर मिस्टर तैंग तो पेटेंट बाय कर सकते हैं। तो यितिंग कहता है, मिस्टर तैंग पेटेंट बाय नहीं करेंगे और तुम इस बिजनेस के मामले में मत पड़ो। पर वो नहीं सुनती और सोचती है, अगर मिस्टर तैंग को पेटेंट नहीं चाहिए पर यूएसपी तो चाहिए। वैसे भी उसे खुद तो नहीं पता था कि यूएसपी में क्या है और यूएसपी कहाँ है। तो वो मिस्टर तैंग को कहती है, मेरे पास यूएसपी है। मिस्टर तैंग कहता है, यूएसपी से मैं और तुम्हारी मॉम दोनों ही बर्बाद होंगे। वो कहती है, मेरी मॉम तो पहले से जेल में है, पर यूएसपी से आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, इसलिए मुझे कल $100 मिलियन कैश में चाहिए, वरना मैं यूएसपी पुलिस को दे दूंगी। मिस्टर तैंग जिन्यू की धमकी से हैरान था, पर जिन्यू भी काफ़ी डर गई थी। तो यितिंग कहता है, जब तुम्हें डर ही लग रहा था तो यहाँ आई क्यों? वो कहती है, क्योंकि मुझे पता था मिस्टर तैंग को वो यूएसपी चाहिए। अब क्या तुम मुझसे ज़बरदस्ती यूएसपी लेने आए हो? वो कहता है, अगर मैं तुमसे ज़बरदस्ती भी करूँगा तो तुम क्या कर लोगी? वो कहती है, स्टूपिड लोग भी फाइट बैक कर सकते हैं, मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ, और चली जाती है। जाओ माओ जिन्यू का ध्यान रखता है, वो भी यितिंग के कहने पे। इधर मिस्टर तैंग सोचता है, जिन्यू की इतनी हिम्मत, मुझे धमकी दे रही थी, एक बार यूएसपी मेरे हाथ आ जाए उसे तो मैं फिर बताऊंगा। और जिन्यू को $100 मिलियन और यूएसपी का अदला बदली करने के लिए एक जगह बुलाता है। जाओ माओ भी उसके पीछे पीछे था, पर जब वो देखता है कि एक आदमी जिन्यू पे अटैक करने वाला है तो वो भागकर जा उससे फाइट करने लगता है, और फिर जाओ माओ और जिन्यू भागते हैं। इतने में वहाँ यितिंग अपनी कार लेके पहुँच जाता है। वो आदमी जिन्यू के डंडा मारने वाला था, पर जाओ माओ उसके आगे आ जाता है, जिससे वो डंडा जाओ माओ को लग गया था, पर यितिंग उस आदमी को पीटकर भगा देता है। यितिंग और जिन्यू जाओ माओ को कार में लेकर जाने लगे थे, पर उन दोनों में झगड़ा होने लगा था। तो जाओ माओ कहता है, प्लीज़ कुछ मत बोलो, और उसके सर से काफ़ी ब्लड निकल रहा था, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और इसी के साथ पार्ट 15 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।